Viewers, I welcome you all in SM classes, and today I am going to cover a very important story, the lesson of Flamingo, class 12 NCERT book, and the lesson name is The Red Trap by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, who is a Swedish writer and whose creations have been translated into many languages. तो कई सारी भाषाओं में इनकी जो स्टोरीज है उनका ट्रांसलेशन हुआ है। जिस स्टोरी की हम बात करने वाले हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा पहले थीम बता दूं, बिकॉज वी शुड नो द थीम। क्या थीम है इसका? कि एसेंशियल गुडनेस ऑफ अ पर्सन कैन बी ब्रॉट आउट बाय कंपैशन और सिंपैथी और लव से आप किसी की गुडनेस को बाहर ला सकते हैं। ये इसका थीम है, गवर्निंग थीम है इसका। और जो बैकग्राउंड है स्टोरी का, जो बैकड्रॉप है वो है स्वीडन की माइंस, स्वीडन माइन विच इज रिच इन आयरन ओर। और स्वीडन की जो माइंस है, जो ये वाला पूरा इनकी लेजेंड्स में, इनकी हिस्ट्री में दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। खैर, मैं हिस्ट्री पढ़ाने नहीं जा रहा हूं यहाँ पर, इंग्लिश का लेसन है द रेड ड्रॉप, इसकी रेड ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं। तो हम वन बाय वन इन सीन को मैंने 6-7 पार्ट में तोड़ लिया है, उसके अकॉर्डिंगली, ताकि कुछ मिस ना हो, मैं आपको यहां पर डिस्क्राइब करूंगा। आई विल डिस्कस द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ दीज सीन्स ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले जो मैंने हेडिंग दी है ताकि आपको याद रहे समझ, ट्रैम्प एंड इट्स हिज थॉट। तो इस स्टोरी का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो एक ट्रैम्प है, एक घुमक्कड़ व्यक्ति है, एक पैडलर है जो क्या करता है, जो रेड ट्रैप्स बेचता हुआ घूमता है। और ये रेड ट्रैप जो है, जो चूहेदानी होती है, इसको ही मेड्स इन ऑड आवर्स, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम ऑन मेकिंग इट। कोई ऐसा उसका यूजुअल वाला बिजनेस नहीं है कि बहुत टाइमली बनाता हो, कोई फैक्ट्री हो, खुद बनाता है। और जो मटेरियल है वो बैक करता है। कहां से बैक करता है? बिग फार्म से बैक करता है, भीख मांगता है। लेकिन उसका जो बिजनेस है प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है? बिकॉज उसके जो देख के उसको लगता है, उसके जो गाल हैं वो धसे हुए हैं, संक हैं, ऐसे बिल्कुल पतला दुबला है ये, फटे चिथड़े कपड़े पहनता है, ही वियर्स रैग एंड टैग्स, और हंगर इसकी आंखों में झलकती है। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही इज नॉट एबल टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। अपने जीवन यापन को बहुत अच्छे से नहीं चला पाता है, ये उसकी कंडीशन है, दशा है। एंड दैट्स व्हाई ही रिसोर्ट टू पेटी थीवरी एंड बैगिंग। छोटी मोटी चोरी करता है और भीख मांग करके अपना काम चलाता है। तो बड़ी मोनोटोनस और डल लाइफ को ये जीता है, और इसलिए ही इज नॉट, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट गुड फॉर हिम, एंड दैट्स व्हाई ही डज नॉट आल्सो हैव गुड आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड। एक दिन ऐसे ही व्हेन ही वाज ट्रजिंग अलोंग, जब ये चल रहा था थका हारा अपनी डेली प्लॉडिंग्स में, तो इसको दिमाग में एक आइडिया आया, एन आइडिया स्टक इनटू हिज माइंड। वो आइडिया क्या था? ये संसार जो सारा है, दिस इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये बड़े चूहेदानी के समान है। जैसे चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए बेट लगाते हैं, चीज रिंग्स लगाते हैं, पोक्स लगाते हैं, ये लगाते हैं सारी चीजें। ऐसे ही इस संसार ने हमको वार्मथ देने के लिए, रिचेस एंड जॉय देने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रखी हैं। और जैसे ही चूहा जैसे उसको आकर पकड़ता है, खींचने की कोशिश करता है, चूहेदानी उस पर बंद हो जाती है। ऐसे ही जब हम इन बेट रूपी जो ये हमारे लालच हैं, जब इनको हम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो संसार रूपी चूहेदानी इस पर बंद हो जाती है हमारे को, और हम उसमें फंस करके रह जाते हैं, वर्ल्डली में फंस जाते हैं। सो ऐसे ही एक आइडिया, इसको आइडिया बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज ही न्यू सम पर्सन हु आर सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो कुछ फंसने वाले हैं और कुछ फंस चुके हैं। ये आइडिया ना उसको बड़ा, इट गिव हिम अनवांटेड जॉय, वांटनली ही थॉट अबाउट दिस, और उसको असाधारण खुशी होती थी ये सोच करके कि दूसरे लोगों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी नाइटली रात शाम हो चुकी है, द डार्कनेस वाज डिसेंडिंग इन द स्काई, तो वो जब जा रहा है तो ही थिंक्स ऑफ हैविंग अ रिफ्यूज, हैविंग अ शेल्टर। उसको एक कॉटेज दिखती है, ग्रे कॉटेज दिखती है, और उस ग्रे कॉटेज में वो रुकने के लिए अपने लिए जगह मांगता है। इस ग्रे कॉटेज का जो स्वामी है वो एक ओल्ड क्रॉफ्टर है, और वो इसको बड़ी खुशी खुशी इसको अपने घर में लाता है और खाने के लिए तुरंत जो है पॉरेज पॉट चढ़ा देता है ये, और उसको खाना सपर देता है, खाना देता है। और उसके बाद एक बड़ी स्लाइस काटता है तंबाकू की, टोबैको रोल की,
और वो उससे दोनों जो है ये पाइप पीते हैं, ये हुक्का पीते हैं उससे ये। उसके बाद एक अपना ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकालता है और उसके साथ में बैठ करके एक गेम होता है, यूरोप में और अमेरिका में गेम चलता है, MJOLIS होता है, पर प्रोनाउंसिएशन मॉलिस होता है उसका, वो गेम खेलता है और इस तरीके से वक्त करता है। एंड ही एज ही इज गुड इन शेयरिंग हिज द थिंग्स ऑफ हिज हाउस, ही ऑल्सो शेयर्स हिज कॉन्फिडेंसेस, ये उसको बताता है अपनी लाइफ के बारे में कि अपने प्राइम टाइम में ही वॉज ए क्रॉफ्टर एट रैमशो आयरन मिल में क्रॉफ्टर हुआ करता था ये। और अब क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है तो उसकी जो बॉसी काव है वो उसको मिल्क देती है और उस मिल्क को एक क्रीमरी में बेचता है, और उस क्रीमरी ने अभी इसका 3 महीने का उसका जो बिल है फुल बिल चुकाया है, जो कि बिल कितना है 30 क्रोनर बिल उसको अभी अभी उसको मिला है। 30 क्रोनर, क्रोनर इज द करेंसी ऑफ स्वीडन। इसको लगता है कि ये मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, तो ये जाता है क्रॉफ्टर का मतलब किसान होता है, किसान जाता है और पेडलर को भरोसा दिलाने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है, एक जाता है एक नेल पर कील पर एक पाउच टंगा हुआ है और उस पाउच से ये 30 क्रोनर निकालता है जो कि रिंकल्ड हालत में है और लाकर के उसके सामने रख देता है, अपने इनक्रेडुलस रेड ट्रैप सेलर के सामने, ट्रैम के सामने रख देता है। बोला देखिए हैं पैसे, ये देखता है पैसे, ये पैसे देख करके मान जाता है, फिर जाकर के वापस मार देता है। अब अगला जो है मॉर्निंग है, सुबह मॉर्निंग हो गई है, सो बिकॉज द क्रॉफ्टर हैज टू गो टू मिल्क हिज काउ, तो जो ये रेड ट्रैप सेलर है, ये जो वैगाबॉन्ड है, इसके लिए वैगाबॉन्ड वर्ड भी यूज हुआ है, इसके लिए ट्रैम वर्ड भी यूज हुआ है, रेड ट्रैप सेलर भी यूज हुआ है, पुअर मैन, पुअर ट्रेडर भी यूज हम करेंगे इसके लिए। तो ये देखता है जब वो उठ गया है तो ये भी उठ जाता है और दोनों जो है वो लॉक लगाता है, लॉक लगा के दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं, थैंक यू बोलकर ही चला जाता है। बट आफ्टर हाफ एन आवर ये जो ट्रैम्प है हमारा, ये जो रेड ट्रैप सेलर है जिस पर पूरी कहानी निर्भर है, ये आकर के ये क्या करता है, हमने यहाँ शेल्टर एंड दिस थेफ्टेड क्रॉफ्टर्स होम अब यहाँ पर आने वाले हैं हम। सो ये क्या करता है, ये आकर जाकर के उसके यहाँ उसके आधे घंटा फिर आ जाता है और आकर के ये कुछ ज्यादा नहीं करता, लॉक नहीं तोड़ता, ये सिंपली जो विंडो पेन है उसको तोड़ता है और उसमें हाथ डालता है, बिकॉज ही न्यू द पोजीशन ऑफ दैट लेदर पाउच। पैसे निकालता है और पैसे निकाल करके उस रुपीज निकाल क्रोना निकाल करके अपने जेब में थ्रस्ट करता है और वापस पाउच को वहीं टांग देता है। एंड ही इज वेरी हैप्पी एट हिज स्मार्टनेस, क्योंकि बड़ी चतुराई से बिना कुछ एफर्ट्स के, ज्यादा बिना लॉक तोड़े बिना कुछ करे वो उसको हासिल हो जाते हैं। एंड ये फिर सोचता है कि दैट ही शुड नॉट मूव, उसको मूव नहीं करना चाहिए ऑन द हाईवेज बिकॉज दैट थेफ्ट विल बी रिपोर्टेड एंड नाकाबंदी हो जाती है, ऐसे में सर्च होती है और कोई भी पहचान जाएगा, ही विल इजीली बी आइडेंटिफाइड दैट ही हैज मेड द थेफ्ट। तो ये क्या करता है, ये हाईवे ना छोड़ करके ये वुड में जंगल की तरफ चला जाता है। एट द टाइम डे टाइम देयर इज ऑल ओवर, ऑल गुड, बट जैसे जैसे समय बीतने लगता है he keeps on moving without reaching to the end of the forest। अब इसको ध्यान में आता है, इसको समझ में आ जाता है क्योंकि अब शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। एंड जो अपना आइडिया है इसका दैट द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, वो दिमाग में आता है और आता है तो ये सोचता है कि ये जो जंगल है, दिस इज लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, अपने थिकेट्स के साथ, लॉक के साथ, ट्रंक्स के साथ, बड़े बड़े पेड़ों के तनों और ब्रांचेस के साथ, ये इम्पेनेट्रेबल प्रिजन है, एक अभेद जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जाता, ऐसे प्रिजन के रूप में ये बन गई है। और वो समझ गया है कि वो बेट के चक्कर में, उन क्रोनर के चक्कर में फंस गया और अब उसका जो यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अपनी होप्स लॉस्ट कर चुका है, ऑलमोस्ट उसकी होप्स खत्म हो गई हैं और तब आकर के ये वहां पे ग्राउंड पर अपना सिर रख करके होपलेसली, जैसे ग्राउंड पर सर रखता है अपना, ही इज होपलेस दैट ही इज नॉट एबल टू गो आउट बिकॉज जंगल में डेंजर है, उसे लगता है कि जानवर वगैरह खा जाएंगे, बचूंगा नहीं यहाँ पर मैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही अपना सिर जमीन पर रखता है सो इसको हैमर स्ट्रोक्स की आवाज सुनाई देती है। अब हैमर क्या होता है, हथौड़ा, तो हथौड़ा तो लोग ऑब्वियसली इंसान चला रहे होंगे, कोई जानवर चलाएंगे नहीं। Then ये अपनी he summoned all his strength and staggering he moved to the direction of the sound की डायरेक्शन की तरफ चलता है और
कहां पहुंचता है, वहां पहुंचता है जहां से आवाज आ रही थी। ये जो आवाज आ रही है, जो उसको उम्मीद मिली है, हम यहां पर चल रहे हैं इस समय, शेल्टर एंड थेफ्ट एंड टोटल होम हो गया हमारा, लॉस्ट होप तो इच्छा छोड़ चुका है, तो कहां पहुंचता है, यहां पहुंचता है जिसका नाम है रैमशो। रैमशो प्रोनाउंस करेंगे इसको, इज नोन एज रैमशो। दिस इज रैमशो आयरन मिल। ये आयरन मिल है, रैमशो आयरन मिल, जो अपने आप में बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, जहां पे रोलिंग मिल भी था, स्मेल्टर भी था। अब यहाँ पर एक फर्नेस है, फोर्ज है यहाँ पर, और विंटर नाइट है। दिस इज विंटर नाइट। मैं आपको बता दूं, ये 23 तारीख की रात है, 23 दिसंबर की नाइट है। क्यों है 23 दिसंबर की नाइट, हम बात करेंगे। और यहां पर आकर के ये पहुंचता है यहाँ पर और क्योंकि बाहर बहुत सारा शोर हो रहा है, तो दैट्स वाई शोर किस चीज का है, जो हवा चल रही है, दैट इज विपिंग अगेंस्ट दैट, और जो रेन हो रही है दैट इज विपिंग अगेंस्ट द टाइल रूफ, टाइल रूफ पर जो पड़ रही है बारिश। इसके अलावा जो बैलोज हैं, जो धोकनियां हैं, वो धोक रही हैं। कोल पड़ रहा है मॉ ऑफ द फर्नेस में, उसके क्लैटर की आवाज हो रही है। देयर आर डिफरेंट साउंड्स एंड दैट्स व्हाई द blacksmith who is sitting there with his apprentice, he is not able to hear that the gate was opened, and when he came very closer, then only they realized that somebody had come. ये जो रैमशो जो आयरन मिल थी, ये बहुत बड़ी आयरन मिल थी। इसमें बहुत भर भर के कोल आया करता था एक जमाना पहले, और इतना कोल आता था कि उसकी राख पूरी जो है सड़कों पर भर जाया करती थी। बड़ा प्लांट हुआ करता था। आज एक सिंपल एक फोर्ज रह गया है। और जो ब्लैक स्मिथ है वहां पर अपने अप्रेंटिस के साथ बैठा हुआ है वहां पर, और ये पहुंचता है जब वहां पर, तो वो इसको बड़े इंडिफरेंट मैनर में, बड़े ही कूल इंटरेस्ट के साथ, बड़े ही उदासीन तरीके से को देखता है। अब बड़ी हॉटी कंसेंट देता है, नॉट गिविंग अ सिंगल प्रॉपर लुक, और ना ही इससे कुछ संवाद करता है, बात करता है। अब ये जो आया है वहां पर, ये रेड ट्रैप सेलर, ये भी रात बिताने के लिए आया है। इसको कौन सी तो दोस्ती करनी थी, ये अपने जो है वहां पर चला जाता है। अब ये जैसे ही, क्योंकि से कपड़े भीग चुके हैं, बाहर बारिश हो रही थी, बारिश शुरू हो गई थी, तो ये फर्नेस के बिल्कुल नजदीक चला जाता है। इसी टाइम, द सेम टाइम, ये एनकाउंटर विद द आयरन मास्टर। जो आयरन मास्टर है, हु इज अ वेरी बिग मैन, ये मैनर भी है, ये जमींदार रहा है, और इसकी जो इच्छा है ये है कि अच्छा आयरन जो है, इसकी हिज ओनली एम्बिशन इज टू शिप आउट गुड आयरन इन द मार्केट। और ही कम्स टू हिज फैक्ट्री, टू दिस फोर्ज, दो बार राउंड नाइटली, दो बार इंस्पेक्शन के लिए आता है, और दिस इज अ नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन टाइम। और जब आता है, ही डज नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। ये जाता है और जाकर के सीधे उसके पास पहुंचता है और उसको रोकता है, बिकॉज ये जो आयरन, ये जो रेड ट्रैप सेलर है, ये इतनी पास पहुंच गया है फर्नेस के कि इसके कपड़ों से धुआं उठने लगता है। और ये उसका बैटर व्यू लेने के लिए, जो उसका जो स्लाउच हेड है, जो लंपी, पानी भीग गया, लंपी हेड हो गया है, उसको हटाता है। और हटाकर जब देखता तो कहता है, इट्स यू नील सोलॉफ, हाउ डू यू लुक। नील सोलॉफ, तुम कैसे दिख रहे हो। इस बात पर जो रेड ट्रैप सेलर, उसको लगता है कि अगर यार ये मुझे अपना कोई पुराना परिचित, एक्वेंटेंस मान रहा है, परिचित मान रहा है, तो वो उसके डिल्यूजन को, इस इल्यूजन को, भ्रम को तोड़ता नहीं है। उसको लगता है कि 2-4 करोड़ मिल जाएंगे। उसने कहता हाँ, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ। इस आयरन मास्टर कहता है कि यार, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। हैड आई बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, इट वुड नॉट हैव हैपेंड। मैं तुम्हें कभी अलाउ नहीं करता कि तुम रिजाइन दो, लेकिन कोई बात नहीं है, आओ तुम अब मेरे साथ चलो। इस बात पर अब वो डर जाता है। वो कहता है यार कि इसके घर जाना तो बड़ा खतरा हो जाएगा, ये मना करता है। अब आयरन मास्टर को ये लगता है कि शायद ये इसलिए मना कर रहा है, ही इज परहैप्स डिनाइंग टू गो, क्योंकि मेरा लग रहा है कि ये खराब कपड़े पहने हुए हैं, गंदे कपड़े पहने हुए, रेड ट्रैप बेचता हुआ घूम रहा है। तो कहता है, माय डियर, जो मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ एलिजाबेथ नाम है वाइफ का, एलिजाबेथ, वो मर चुकी है, शी इज डेड। आई थिंक यू मे हैव रेड इट इन द न्यूज़पेपर्स। बोला मेरे दोनों बेटे एब्रोड हैं, एकमात्र मेरी जो बड़ी सिस्टर है, सॉरी सिस्टर कह रहा हूँ, मेरी बड़ी बेटी है, ओल्डर डॉटर है, शी इज विद मी, एंड वी वर जस्ट थिंकिंग दैट वी डिड नॉट हैव एनी पर्सन टू होम विद होम वी कैन शेयर क्रिसमस चीयर। आओ मेरे साथ चलो और क्रिसमस का जो हमारा जो फूड है उसको डिसेप्टर करने में हमारी साथ मदद करो। इस तरह से उसको इन्विटेशन देता है। लेकिन रेड ट्रैप सेलर थिंकिंग अबाउट दैट 30 क्रोनर्स
एंड थिंकिंग अबाउट दैट ही माइट बी ट्रैप्ड, और उसके 2 मिनट में पोल खुल जाएगी कि वो कोई फौजी बंदा नहीं है। जब वो जाएगा इसके साथ, पुराने सोल्जर के साथ जाएगा, आयरन मास्टर के साथ जाएगा, जो पुराना सोल्जर रहा है, जिसको रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहा है, मना करता है, कहता है नो नो नो। अब ये आयरन मास्टर समझ सक जाता है, ये कहता है ठीक है, नहीं जाना चाह रहा, कोई नहीं। तो जाकर के ये कहता है, स्टेटमेंट देता है ब्लैक स्मिथ का नाम लेके कि हे ईस्टर्न स्टॉर्म, आई थिंक दैट माय डियर फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टॉल वांट्स टू स्टे विद यू टुनाइट। और ये कहकर अपनी हील्स पर मुड़ता है और मुड़ करके ये वापस चला जाता है, ही गोज बैक। लेकिन ये जो ब्लैकस्मिथ है, ये अपने मालिक को जानता है, एंड ही नोज दैट द मास्टर हैज नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड्स। अभी तो आधा घंटा ही बीता हुआ, थोड़ा समय बीता होता है कि बाहर एक कैरियज के व्हील्स की आवाज आती है रुकने की, एंड दिस टाइम इट्स नॉट द आयरन मास्टर हु हैज कम। अब कौन आती है? आयरन मास्टर की बेटी आती है एक वैले के साथ। वैले के हाथ में एक फर कोट है, उसको पीछे पीछे आती है, और ये जाकर के सीधे कहां पहुंचती है? सीधे इसके पास जाती है, ट्रैम के पास, रेड टैप सेलर के पास। अब इस समय तक ये सो चुका है, एंड ही इज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग विद वन आई ओपन। मुंह पर इसने लाइट को मतलब लाइट को एस्केप करने के लिए, अलग कर दूर बचने के लिए उससे हैट लगा लिया है। जैसे उसका हैट उठाती है, ये एकदम से कूद करके उठता है और डर जाता है, और उसको सूट करते हुए, उसको कंफर्ट देते हुए कहती है, नाम बताती है अपना, नाम याद रखिएगा आप भी। कहती है लड़की, माय नेम इज एडला, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, एंड माय फादर टोल्ड मी दैट यू वांटेड टू स्टे हियर आज टुनाइट। मैंने फादर से कहा कि मैं उनको लेकर के आती हूं, और बड़े कंपैशनेट अंदाज में उसने ये बात कही, और उसने देखा कि इसको ये ऐसा लग रहा है, घबरा रहा है, जैसे उसने कोई चोरी करी हो। तो उसको कंफर्ट देते हुए, सूट करते हुए, यानी बड़ी कंफर्टिंग मैनर कहती है कि माय डियर, यू विल बी अलाउड टू गो एज फ्रीली यू कम। जितने आप फ्रीली आओगे ना, फ्रीली आपको जाने दिया जाएगा। बस क्रिसमस में हमारे साथ रुको, बिकॉज वी वांट समवन टू गिव अस कंपनी ऑन द क्रिसमस। इसकी कंपैशनेट बात सुन के, इसकी टोन सुनकर वो इतना प्रभावित हो जाता है, वो तुरंत हाँ कर देता है। ही सेज यस, आई विल कम विद यू मैम, और आपने मेरे लिए इतनी परेशानी ली, बॉदर किया आपने, इसके लिए धन्यवाद। और उसके साथ चल देता है, और जो कोट उसने वैले ने कोट दिया है, फर कोट, उसको पहन लेता है, अपने रैक टैक्स पे टांगता है और चल जाता है। और जाते हुए टिट फॉर टैट का जो मुहावरा है उसे चरितार्थ करता है। He does not give a single glance to the surprised blacksmith who is watching him in a very surprised manner कि ये हुआ क्या है भाई, क्यों ले जा रही है इसको लड़की। कैप्टन भी वो कह रहा था, और उसको बिल्कुल उसी अंदाज में बिना देखे हुए डेफिनेटली निकल जाता है। लेकिन जब ये गाड़ी में बैठता है तो उसको इविल फोरबोर्डिंग हो रही है, बुरे ख्याल आ रहे हैं, एंड इज थिंकिंग अबाउट द रेड ट्रैप, और वही 30 करोड़ के बारे में सोच रहा है कि मैंने क्यों चुराए पैसे, और कहीं मैं फंस ना जाऊं। वहां चला जाता है। अब यहाँ पर सीन चेंज हो रहा है, रियलाइजेशन ऑफ एनकाउंटर विद आयरन मास्टर हो गया, रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक इन आइडेंटिटी। अब द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द आयरन मास्टर गो टू द डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ है, ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हुआ है, बेटी नाश्ता लगा रही है, शी इज लेइंग द टेबल। आयरन मास्टर कह रहा है उससे कि बेटा देखो, पहले तो हमें ये देखना होगा कि थोड़ा सा मांस आ जाए, सो दैट ही बिकम्स अ लिटिल फ्लैशी, क्योंकि बड़ा पतला दुबला है, एंड देन वी विल सी दैट ही शुड डू सम अदर ट्रेड, नॉट दिस सेलिंग ऑफ द रेड ट्रैप। लड़की कहती है, फादर, पापा के कल रात उसको देख करके कहीं से कहीं तक ऐसा लग नहीं रहा था कि दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। फादर कहता है, बेटा जैसे ही उसके ये कपड़े उतरेंगे ना, ये वाले ट्रैम वाले, then you will find him a different person। और जैसे ही उसने ये बात कही, as soon as he said this, that tramp was there, और वो अपने पूरे बिल्कुल वेल ट्रिम्ड, वेल ग्रूम्ड अंदाज में था। जो वैले था उसने उसके बाल काट दिए थे, उसको नहा धुला दिया था, शेविंग वेविंग हो गई थी, शेविंग वगैरह करा दी गई थी उसकी, और अब वो होल सूट पहने हुआ था, स्टार्च वाली शर्ट पहने हुआ था, होल शूज पहने हुआ था। ही वॉज वेल ग्रूम्ड नाउ। वो तो वेल ग्रूम्ड एंड क्लीन था, लेकिन आयरन मास्टर की जो भौहें थी वो तन गई थी ऐसे करके। ये कब होता है? जब हम टेंशन में होते हैं, क्योंकि अब आयरन मास्टर को समझ में आ गया दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक एंड ही कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम करेक्टली इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्नेस लाइट, बट नाउ व्हेन ही वाज सीइंग हिम इन द ब्रॉड डे लाइट,
जब दिन दहाड़े की रोशनी में देख रहा है तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये व्यक्ति तो वो नहीं है जिसे मैं समझ बैठा। और आयरन मास्टर ने कहा कि दिस इज डिसऑनेस्ट ऑन योर पार्ट। उसने कहा कि सर मैंने तो कभी भी आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग एल्स देन अ पुअर ट्रेडर, ये एग्जैक्ट लाइन है उसकी प्रोज में। बस कभी प्रिटेंड नहीं किया कि मैं पुअर ट्रेडर के अलावा कुछ और हूँ। और सर कुछ नहीं फर्क पड़ा है, मैं अपने दोबारा से वो पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ यहाँ से। आयरन मास्टर धमकी देते हुए कहता है कि माय डियर, आई थिंक कि अगर इफ आई इन्वॉल्व इन दिस मैटर, आई इन्वॉल्व शेरिफ इन दिस मैटर, तो मुझे इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर मैं शेरिफ को, कोतवाल को, पुलिस को अगर मैं इन्फॉर्म करूं। इस बात पर इसे गुस्सा आ गया। किसको भला? हमारे ट्रैम्प को गुस्सा आ गया, हमारे वैगाबॉन्ड को गुस्सा आ गया। और ये आगे बढ़ा और आगे बढ़कर इसने सख्त घूसा मारा, टेबल पर घूसा मारते हुए, फिस्ट मारते हुए उसने कहा कि मिस्टर आयरन मास्टर, ये दुनिया, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। और क्या सब बेट्स हैं। आज मैं फंस गया हूं इसमें, इस बेट के चक्कर में, कल तुम्हारा होगा। देयर आर मेनी पीपल हु आर रनिंग, हु आर मूविंग अराउंड द बेट्स एंड दे आर टू बी मींस ट्रैप्ड इनटू दिस। और आज मेरा नंबर है, कल तुम्हारा नंबर होगा। ये कहकर के कहा उसने। इस बात पर आयरन मास्टर हंसा, उसने कहा, हंसा और ने कहा नॉट सैड वेरी वेल, नॉट बैडली सैड। और उसने कहा चलो ठीक है, हम शेरिफ को घर आज अकेला छोड़ते हैं, बट तुम मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाए यहाँ से। एंड एज सून एज ही सेड दिस, जैसे उसने कहा तो हना कह रहा हूं, एडला आई और एडला ने उसको रोक लिया। उसको नहीं, पापा ऐसा मत करो। एंड इवन शी डिड नॉट नो हाउ टू कन्विंस हर फादर। उसने कहा फादर, मुझे लगता है कि पुअर मैन टू होम वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीयर, उसको हम निकालें, अच्छा नहीं लगता। उसने कहा पापा ये साल भर इधर सब घूमता रहता है, एंड वेयर एवर ही गोज ही इज चेज्ड अवे। और जहां भी कभी कोई चोरी वगैरह होती है उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। ही डज नॉट हैव अ पीसफुल डे, इवन अ सिंगल डे इन द होल ईयर। तो फादर, जब हमने से प्रॉमिस किया है टू गिव हिम क्रिसमस चीयर एंड टू मींस गिव हिम एन एंजॉयमेंट ऑन दिस फेस्टिव सीजन, हमें इसे नहीं भेजना चाहिए। फादर ने कहा, अपने मम्बल किया अपने नीचे मुंह करके कि पत बेटा, यू स्पीक देन यू प्रीच बेड देन ए पार्सन, उससे भी खराब, वर्स देन ए पार्सन, जो प्रीच से भी खराब बोलती है तू, ऐसे फादर ने कहा। बस वो ये है कि तुझे अपनी इस डिसीजन के लिए कहीं तुझे नुकसान उठाना पड़े। लड़की समझ गई कि फादर मान गए हैं। उसने उसको हाथ पकड़ करके उसको ट्रैम्प को बिठाया, रेड टर्सल को बिठाया और उसे खाना सर्व किया। एंड ही एट इन अ वॉल्यूशियस मैनर, खाया उसने खूब कौड़ों की तरह खाया, क्योंकि भूखा था बहुत लंबे समय से। And he was not able to understand कि why this girl had interceded, कि इस लड़की ने मेरे लिए क्यों इंटरसीड किया है, क्यों उसने मेरे लिए इंटरसीड किया है। तो एडला इंटरसीड करती है, यहाँ तक हम आ गए, उसको रोक लेती है। अब उसके बाद ये जाकर के उसके बाद खाना, ब्रेकफास्ट करने के बाद जाकर सो जाता है। फिर नून में इसको जगाया जाता है और खाना खिलाया जाता है, फिर सो जाता है। फिर कैंडल लाइट जलाई जाती है। कैंडल लाइट मीन्स वो ट्री को लाइट किया जाता है, ट्री जलाया जाता है, क्रिसमस ट्री को लाइट किया जाता है। इसकी आंखें चौंध रही हैं और जाता है, फिर सो जाता है। फिर उसको डिनर के लिए बुलाया जाता है। व्हेन आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज डिनर, तो ये आता है, थैंक यू बोलता है, ऑल प्रेजेंट देयर। और जब एडला के पास पहुंचता है तो एडला उसको कहती है कि दिस सूट व्हिच यू आर वियरिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय फादर साइड, फ्रॉम आवर साइड, you can wear it and go with it, putting it on, and even the next year if you want to have a restful day and a peaceful day, you can come here. तुम यार स्वागत है यहाँ पर। इसको बाउंडलेस अमेजमेंट में देख रहा है कि हाउ कैन अ पर्सन बी सो फाइन, और ये जाकर के फिर सो जाता है। अगले दिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन आ रहा है यहाँ पर। एडला इंटरसीड हो जाता है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पैडलर, ये लास्ट आ रहा है। नेक्स्ट डे इज द क्रिसमस। इसलिए मैंने बताया था कि 23rd की नाइट है, अगले दिन 24, जिस दिन क्रिसमस ट्री जलाया गया। और अब 25 दिसंबर आ गया है, अब क्रिसमस की डे आ गया है। एंड इन द अर्ली मॉर्निंग फादर और बेटी दोनों क्रिसमस की सर्विस करने के लिए चर्च गए हैं। एंड व्हेन दे आर इन द चर्च, दे गॉट टू नो दैट देयर वाज अ रेड ट्रैप सेलर who had stolen 30 kroner of the crafter who worked at the Ramshaw mill. लड़की जब आ रहे हैं तो ऐसे अपना मुंह पकड़े बैठी है, चेहरा पकड़े बैठी है अपने डिप्रेशन में। शी इज मोर डिजेक्टेड देन यूजुअल। फादर उससे कह रहा है ये वही शख्स है जिसे तूने घर में पनाह दी है। पता नहीं घर में उसने कितने सिल्वर स्पून छोड़ी होंगी, हाउ मेनी सिल्वर स्पून ही वुड हैव लेफ्ट इन द हाउस।
फादर ने उससे कहा। अभी आते हैं कैरी जैसे आकर, अभी रुकता भी नहीं है कैरियर, अभी घर के सामने गेट के सामने आकर के जैसे ब्रेक लगते हैं, नौकर आता है, नौकर से पूछता है कि वो है क्या रेड ट्रैप सेलर, तो कहता नहीं वो गया, इससे पहले कि इसको हार्ट अटैक आता उसके फादर को नहीं कितना माल ले गया। स्टोरी में नहीं है ये, पहले आगे बताता है कि सर वो कुछ नहीं ले गया है अपने साथ, बताता है उसको आयरन मास्टर की वो चोर है, और सर वो कुछ नहीं ले गया है बल्कि एक प्रेजेंट छोड़ गया है विच मिस विल्मेंसन वुड बी काइंड एनफ टू रिसीव दैट एज अ क्रिसमस गिफ्ट। चीख पड़ती है खुशी से और खाना जो जाती है फटाफट, और बिकॉज दैट पैकेट इज नॉट वेरी वेल पैक्ड, तो उसके जो कंटेंट्स आप दिखाई दे रहे हैं, उस पैकेट के अंदर क्या है, एक छोटी सी रेड ट्रैप है, और उस रेड ट्रैप के अंदर एक छोटा सा कागज पड़ा हुआ है। वो खुशी चीख से खुश हो जाती है, चीख पड़ती है, शी क्राइज विद हैप्पीनेस, और वो खोलती है, उसमें लेटर लिखा हुआ है, मिस एडला विल्मेंसन, सिंस यू वर काइंड, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत काइंड रही तो मैं भी आपके साथ काइंड होना चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के इस सीजन पर एक चोर की वजह से आप लेट डाउन फील करें, और इसलिए वो कहता है 30 करोड़ जो बिल्स हैं ये जाकर के उस ट्रैम्प को दे देना, उस क्रॉफ्टर को दे देना, जो पुअर वॉन्डरर्स के लिए बेट के रूप में इसको लगा कर रखता है, और ये कहता है कि आप बहुत हम्बल होंगी, काइंड होंगी अगर इसको आप क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में स्वीकार करें उस व्यक्ति के द्वारा जो संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया होता, who would have been trapped in the rat trap like world if he had not been elevated and treated like a captain। और नीचे साइन उसने किया कैप्टन वॉन स्टॉल साइन किया, राइट। और इससे कहानी खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर के एक चोर, एक ट्रैम्प, एक गुडनेस की वजह से, कंपैशन की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। देखिए कुछ ये इसके वर्ड्स हैं जो इसमें आए हैं। मोनोटोनस जो वर्ड है, वेरी सिंपल वर्ड है, आपको सबने आप जानते होंगे मोनोटोनस के बारे में। डल होता है, इसका मतलब उदास होता है। वेगाबॉन्ड का मतलब बेसिकली आवारा होता है, घुमक्कड़ होता है, और इसी से एक वर्ड बनता है वैग्रेंसी, आवारापन। अनवांटेड का मतलब होता है असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चेरिश का मतलब होता है संजोया हुआ। संजोया हुआ मतलब जो हमारा एक संजोया हुआ टाइम होता है जिसको हम एंजॉय करना चाहते हैं, चेरिश मेमोरीज, चेरिश टाइम। और जो वर्ड है ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब होता है पैर घसीट कर चलना, राइट। इनक्रेडुलस का मतलब होता है विश्वास ना करना, नॉट टू बिलीव इन समथिंग। अब इसके बाद वर्ड आता है इम्पेनिट्रेबल, इसको मैंने बहुत हाईलाइट भी किया था, अभेद, इसको आप भेद नहीं सकते। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है इनविजिबली, बिना विजिबल हुए चुपचाप निकल जाना। अप्रेंटिस ये वाला वर्ड आपका उसमें भी आएगा, गोइंग प्लेसेस में, इसका मतलब होता है सहायक, हेल्पर। ब्लैक स्मिथ एंड हिज हेल्पर अप्रेंटिस, उस सेंस में आया है। डिस्टल में मतलब किसी को अपनी फीलिंग्स को ना छुपाना, नॉट टू हाइड, कंसील एनीथिंग, मतलब अपने सामने प्रकट कर देना। और इंटरसीड का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, किसी के ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, किसी को पक्ष लेना किसी का। सो दिस इज अ स्टोरी व्हिच हैज अ वेरी गुड थीम, अच्छी स्टोरी है ये। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट अप टू द लास्ट, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसे देखने के बाद अब आपको लेसन नहीं पढ़ो तो काम चल जाएगा, पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। एनीवे, एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो फॉर ऑल दोज हु नीड दिस कंटेंट, और keep subscribing, keep supporting, and keep writing in the comments what other videos do you like me to make and share forward here on YouTube. Thank you very much. धन्यवाद।